हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है फल, उसके बाद है लाल, उसके बाद है कमीज, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है, 4 ऑप्शन भी दिया गया है। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे। यहां पर और भी प्रश्न दिए कर रहा है, यदि फलक के ऊपर में 2 है तो सबसे नीचे फलक पर कौन सी संख्या होगी। और यहां पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। डाइस यानी कि रीजनिंग के सवाल है दोस्तों। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 8 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 28 है दोस्तों। जिसने पार्ट 27 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सारे पार्ट देख लीजिए। और हम सभी चैप्टर से क्वेश्चन करवा रहे हैं, श्रृंखला के सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। उसके बाद लुप्त संख्या वाला चल रहा है, तो उसका भी पार्ट हम लोगों का लगभग पार्ट हो चुका है। तो जाके चैनल पे वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट में सारे पार्ट देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए, पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। तो जैसे देखिए यहाँ पर है दोस्तों, फल है, लाल है, कमीज है, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि पहला का आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको हम बता दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कुछ लाल जो है दोस्तों इस प्रकार से होगा। कुछ लाल का हिस्सा हम लोगों का कहाँ जा सकता है दोस्तों, कमीज में जा सकता है। यानी आप देखे होंगे कि कुछ कमीज जो है लाल कलर के होते हैं, उसी प्रकार से कुछ फल जो होते हैं दोस्तों हम लोगों के सामने लाल कलर के होते हैं। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट करा रही है, इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई कीजिए। कह रहा है कि कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहां पर बताना है कि कौन सा उत्तर आकृति। इस जगह पर जो खाली है दोस्तों, वहां पर पहला भर दें, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा रख देने से हम लोगों का क्या हो जाए, आकृति पूर्ण हो जाए। तो चलिए रखते हैं दोस्तों। ये देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोगों के सामने इस प्रकार से गोल आकृति बनेगा। गोल के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, एक यहां पर वर्ग ऐसा बनेगा। ठीक है सर, ये तो बन गया। उसके बाद देखिए 2 रेखा हम लोगों के सामने हो जाएगा, यानी डबल डबल रेखा किधर से आएगा दोस्तों, एक रेखा यहां से गुजरेगा और एक रेखा यहां से आएगा। उसी प्रकार से एक इधर से जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से आएगा। इस प्रकार से, और ये वाला यहां पर आ जाएगा, यानी इसको यहां पर कर देना है, बस इस प्रकार से होगा। और बीच में देखिए एक क्या आना चाहिए दोस्तों, क्रॉस चिन्ह, यानी गुना का चिन्ह आएगा। तो इस जगह पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, गुना का लगा देंगे इस प्रकार से इस जगह पर। तो देखिए ऐसा आकृति किस ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार फिगर वाले क्वेश्चन आपके पूछेंगे, एग्जाम में दिया रहता है, खाली जगह वहां पर भरना रहता है। तो इसीलिए आप जाकर अभी भी कुछ नहीं आपका गया है, पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए और पार्ट 28 तक आ जाइए दोस्तों। आपको सभी चैप्टर से जितने भी चैप्टर होते हैं और जितने भी टाइप के सवाल होते हैं रीजनिंग के, हमने करवा दिया। तो जाके आप जरूर देख लीजिए सारे पार्ट। अभी बाकी और भी जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन कुछ टाइप के बचे हुए, तो वो भी धीरे धीरे कराते जाने, इसीलिए सारे पार्ट को देख लीजिए। चैप्टर वाइज भी चल रहा है, जैसे श्रृंखला के सारे क्वेश्चन हमने करवा दिया जो रिसेंटली अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे हैं टीसीएस पैटर्न पर, और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। हर एक चैप्टर से हमने क्वेश्चन को ले लिया और हर एक टाइप के सवालों को लिया है। तो देखिए यहाँ पर बताना है कि उन क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा दोस्तों, ये बात आप। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, आपको लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर के प्रश्न को कैसे करते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो क्या चल सकते हैं दोस्तों, इस साइड से चलते हैं और बड़े नंबर पर ही फोकस करते हैं कि बड़ा नंबर को उसने कैसे लिखा। जैसे यहाँ पर 121 आया, तो कैसे लिखा, इन दोनों नंबर को क्या करने से हम लोगों का बन सकता है। तो आप जरूर यहाँ पर सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे कि क्या लॉजिक लगाने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। तो एक बार जरूर कमेंट कर देंगे दोस्तों कि 3 नंबर का आंसर क्या होगा। तो देखिए बताते हैं, हम बताते हैं उसने क्या किया। यहाँ पर चला है दोस्तों इस साइड से और कुछ नहीं, देखिए 7 अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 4 कर देना है। तो जैसे ही 7 और 4 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। और यही 11 का आप स्क्वायर कर देंगे, 11 का क्या कर देंगे दोस्तों,
स्क्वायर कर दीजिएगा तो 11 का स्क्वायर हम लोगों के सामने क्या होता है 121 होता है। तो यहाँ पर देखिए उसने 121 कैसे लिखा है, तो बिल्कुल हम समझ चुके हैं सर आप क्या कहना चाह रहे हैं और किस प्रकार से ये सवाल दिया, तो उसी प्रकार से ये वाला में चल दीजिए दोस्तों। ये देखिए सीधा सा कुछ नहीं है, 8 प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 2 कर दीजिए, इधर से कर लेते हैं, हटाइए एक लॉजिक पे ही चलते हैं, यहाँ पर कर लेंगे नीचे से ही कर लेते हैं। 2 प्लस क्या हो जाएगा 8, तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यही 10 का आपने क्या कहा सर स्क्वायर करने के लिए, तो 10 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है दोस्तों 100 होता है। तो देखिए उसने 100 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है सर। उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है तो इसका वाला निकालना है सर, ये वाला नंबर का नहीं निकाल सकते हैं, निसंदेह निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 9 5 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और यही 14 का आपको क्या करना है दोस्तों स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर यानी कि एक तरीके का वर्ग होता है। तो यहाँ पर जैसे ही 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 यानी 196 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 196। कैसे आएगा, क्या करने से आएगा, तो हमने आपको बता दिया लॉजिक। उसी प्रकार से देखिए ये वाला का आपको यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, हमने सारे तरीके का आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर 6 प्लस 7 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 7 6 हो जाएगा सर 13। और यही 13 का आपने कहा क्या कि स्क्वायर कर देना यानी वर्ग कर देना। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 यानी यहाँ पर देखिए 169 आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 196 आ जाएगा। यानी 14 का स्क्वायर 196 होता है। हमने बिल्कुल आपको बेसिक तरीका बता दिया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा से संबंधित प्रश्न दिया गया, तो एक बार ट्राई कर लीजिए। ये देखिए करा कि ओ बिंदु से हम लोगों का चलकर महेश 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और वहां से वह फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। अब देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमसे हो पाएगा कि नहीं, तो नाराज होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं। ये देखिए आपको करना क्या दोस्तों, इस जगह पर आपको इस साइड में क्या लेना है, हम आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पर इस साइड में आपको पूर्व ले लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आप क्या लेंगे दोस्तों दक्षिण लेंगे। तो इस प्रकार से अभी आप देखते चलिएगा हम किस तरीके से कर रहे हैं प्रश्न को। यहाँ पर पूरब इस साइड पश्चिम, ऊपर में हो जाएगा उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण। तो जिस प्रकार से तीर दिया, अब चल दीजिए जो सवाल उसने दिया है उसको अब कर देते हैं। कर ओ बिंदु से चलकर, तो हम इस जगह से उठा लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ओ बिंदु रख लेते हैं। कर ओ से चलकर उसने कहा 5 किलोमीटर हम लोगों का दक्षिण में, दक्षिण नीचे होता है तो इस जगह से स्टार्ट कीजिएगा तो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, तो हमने इस साइड में 5 लिख दिया। उसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ा, तो दायां किधर हो जाएगा, यदि दक्षिण में आ रहे थे इस साइड क्या हो जाएगा दोस्तों दाईं ओर मुड़ा, और कितना चला है 3 किलोमीटर चला है, ठीक है। उसके बाद वह फिर से यहाँ पर बोला है कि फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, तो इस साइड जा रहे हैं तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों इस साइड हो जाएगा, और 5 किलोमीटर चला है तो यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों 5 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों का 5 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ा, तो देखिए बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, और 5 चला, यानी इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों बाईं हो जाएगा, यानी ये कितना चला दोस्तों 5 किलोमीटर चला है। तो ठीक है यहाँ तक हो गया। तो अब देखिए वह करा आपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है सर, तो प्रारंभ तो ओ से किया है, यहाँ से ये दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने एक आयत बन रहा है आमने सामने भुजा बराबर, तो यहाँ पर भी 3 होगा, तो ये दूरी 3 और इधर यहां तक कितना हो जाएगा दोस्तों 5। तो सीधा सा आप कर दीजिए 5 प्लस 3 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु से उसने कहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर हो जाएगा 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो कैसे 8 किलोमीटर हमने आपको बता दिया, डायग्राम को समझिए। और ये हमेशा याद रखिएगा तीर जिधर जा रहे हैं तो यानी उस साइड में हम लोग वो वाला दिशा लेंगे। यहाँ पर दिशा का निर्धारण कर दिए हैं, और दायां बायां का खेल आप याद रखिएगा कि किस तरीके से लेते हैं। यदि दक्षिण में आ रहे हैं तो देखिए ओ से स्टार्ट किया तो इस साइड में आपका दायां जाएगा, इस साइड में आप चल दीजिए, दक्षिण जिधर तीर है उधर चलिए। आप देखिए दायां हाथ किधर हो रहा है, फिर जिधर तीर है आप उधर चल दीजिए, एकदम मुंह करके देखिए दायां हाथ किधर होता है बायां हाथ किधर। बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। फिर भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न ये दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन डाइस से दिया गया है। डाइस यानी रीजनिंग में एक चैप्टर होता है, उससे संबंधित प्रश्न दिया गया जिसको बोलते हैं पासा। यदि फलक के ऊपर 2 है तो सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। मोस्ट रिपीटेड, कई बार देखे अलग अलग सेट में अभी तक ये प्रश्न रिपीट कर चुका है। तो चलिए यहाँ पर बताना दोस्तों फलक 2 के विपरीत क्या होगा। कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यानी फलक 2 के विपरीत हम लोगों को निकालना है तो ऐसा 2 पासा लीजिए दोस्तों। इसको मान लेते हैं पहला पासा, इसको मान लेते हैं दूसरा पासा, इसको मान लेते हैं तीसरा पासा। 3 पासा है तो तीनों में से कोई ऐसा 2 पासा लेना जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलता हो। तो ये देखिए कॉमन हम लोगों का किसमें मिल रहा है। अगर आप सर पहला पासा ले लेते हैं और दूसरा पासा ले लेते हैं तो हम लोगों का काम बन जाएगा। कैसे, देखिए इसमें भी सर 4 और 3 मिल रहा है, इसमें भी देखिए 4 और 3 मिल रहा है, तो दोनों अंक मिल गया। तो हम लोगों के सामने कह रहा है कि 2 के विपरीत, तो यहाँ पर 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 2 के विपरीत आपका देखते ही आप आंसर कर दिए कि सर ये देखिए 2 के विपरीत जो है हम लोगों का कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी 2 के विपरीत क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। कैसे होगा तो तरीका देख लीजिए कि 2 पासा में कॉमन क्या मिल रहा है। तो सर 4 और 3 दोनों में मिल गया तो बचा 2, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी ऐसे पासा को पकड़ेंगे दोस्तों जहां पर कुछ ना कुछ अंक कॉमन मिले। अगर 1 अंक मिलेगा तो भी बन जाएगा, 2 अंक मिला तो और जल्दी बन जाएगा। तो 2 अंक मिल गया तो देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर दिए। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए कथन दिया करा कि सभी सेब संतरे हैं और सभी कुंद जो है दोस्तों, यानी कि करा कि हम लोगों का सभी सेब संतरे हैं और यहाँ पर देखिए करा कि कुद संतरे पवित्र। अच्छा, यहाँ पर देखिए दोस्तों टाइपिंग में हुआ है, इस जगह पर क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ हो जाएगा। इस जगह पर कर लीजिए, ये वाला कुद नहीं, यहाँ पर कुछ होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है इसीलिए यहाँ पर इस जगह पर लिख देते हैं कुछ। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ हो जाएगा। इस जगह पर लिख दिए कि यहाँ पर इंडिकेट करके बता दिए इस जगह कुछ होगा। तो देखिए सभी सेब यानी जितना भी सेब है दोस्तों उस सारा हम लोगों का क्या हो जाएगा। तो उसने कहा कि सभी सेब जो है संतरे हैं, तो बना लेते हैं सभी सेब क्या हो जाएंगे दोस्तों, संतरे हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रकार से होगा। और फिर कह रहा है कि कुछ संतरे क्या हो जाएंगे दोस्तों, पपीते हो जाएंगे। तो इस जगह पर लिख लीजिए पपीते, यानी कुछ संतरे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, पपीता हो जाएगा। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब चलिए इसमें निष्कर्ष को देखिए कि क्या होगा सही। कह रहा है कि कुछ सेब पपीते हैं तो कुछ सेब जो है पपीता। क्या कुछ वाला डायग्राम तो ऐसे होता है सर, ये वाला क्या होता है हम लोगों के सामने कुछ वाला। तो क्या सेब और पपीता में कोई रिलेशन है क्या, सेब का गोला कहाँ, पपीता का गोला कहाँ, इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसा हुआ है कुछ वाला यहाँ पर बोले किस प्रकार से, तो ये वाला नहीं होगा सर। उसके बाद कह रहा है कि कुछ पपीते सेब है तो कुछ पपीते, एक बार कह रहा है कि कुछ सेब पपीते हैं और फिर दूसरा कह रहा है कि पपीते और सेब में तो कोई रिलेशन ही नहीं है सर, तो दोनों गलत होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2। कैसे ना तो 1 ना तो 2, देखिए सेब का गोला कहाँ, पपीता का गोला, इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं। यहाँ से देखिए ना सेब का गोला ये वाला है और पपीता का गोला ये वाला है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं, वहाँ अलग अलग है। तो कैसे हो सकता है, कुछ वाला डायग्राम को देखिए इधर बना के हम दिखा भी रहे हैं कि कुछ वाला होता है एक गोला दूसरे गोला को थोड़ा सा टच करना चाहिए, तो वैसा तो हो ही नहीं रहा, तो दोनों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। फिर से देखिए डायरेक्शन का सवाल आया है, तो चलिए डायरेक्शन वाला सवाल को अभी कर देते हैं। देखिए देखते ही आप आंसर कर लेंगे। अभी आपको बता चुके हैं कि पूरा पश्चिम, लेकिन फिर से एक बार बता देना चाहते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन वाली बात ना हो। इस जगह पर इसी जगह कर देते हैं। देखिए इस साइड में पूर्व ले लेना है, इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, जस्ट ऊपर में, ताकि समझ में आए। इसीलिए हमने बार बार बताया कि उत्तर और क्या होता है दोस्तों, दक्षिण। अगर बार बार एक ही क्वेश्चन को कीजिएगा और बार बार लिखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा कि सर ने हमें बताया कि पूरब किधर, पश्चिम किधर, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। अब चल दीजिए, ये देखिए कह रहा है कि उसने कहा है कि एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करता और वह पहले 30
मीटर जो है उत्तर पश्चिम में चलता है। तो 30 मीटर क्या दोस्तों उत्तर पश्चिम में चलता है। अगर यहाँ पर उसका घर है, मान के चलिए कि हम इस जगह पर बना लेते हैं, उसका क्या है दोस्तों घर है, ये वाला हम लोगों का क्या है दोस्तों घर है, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया यही क्या है उसका घर है। तो घर से कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, तो देखिए पहले हम लोगों का उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये वाला दिशा जो होगा उत्तर पश्चिम होगा। तो सीधा सा इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम, हमने उधर कर दिया। उसके बाद वह कर रहा है कि फिर वह 30 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो अब क्या कर रहा है दोस्तों दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम इसी जगह से किधर हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए ऐसा बना लेते हैं, 4 डायग्राम बना लेंगे। तो दक्षिण पश्चिम हम लोगों के सामने किधर हो जाएगा, तो सर दक्षिण पश्चिम ईस्ट साइड में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम। उसी प्रकार से जैसे जैसे जहां जहां कहेगा तो वहां पर ऐसे प्लस का निशान बना के, यानी 4 डायरेक्शन हो जाएगा और वहीं से कर लेना। तो ये 30 मीटर चल दिए, फिर से करा कि 30 मीटर दक्षिण पूर्व, तो इस जगह से यानी दक्षिण पूर्व किधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने ईस्ट साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ये वाला दिशा क्या हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे दक्षिण पूर्व, तो देखिए 30 मीटर उसने कहा है, सब में चला है 30 मीटर, उसके बाद यहाँ भी चला है 30 मीटर, उसके बाद यहाँ भी चला 30 मीटर। तो कह रहा अपने अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है, फिर से यह क्या करता है दोस्तों घर की ओर मुड़ जाता है, इस साइड में आपका मुड़ जाता है। तो वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों वह किस दिशा में जा रहा है, तो हम लोगों के सामने सीधा सा हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देखिए बता देते हैं कि कैसे उत्तर पूर्व होगा, यानी घर की ओर मुड़ गया, उसने इस जगह पर कहा है कि अंत में वह जो है अपने घर की ओर मुड़ गया। तो इस जगह पर जो लेंगे, ये देखिए यहां से दोस्तों उसने कहा अंत में घर की ओर मुड़ा, तो घर इधर है, यानी इस जगह से यहां जो आया इस जगह से फिर घर की ओर चलेगा। तो ये वाला जो दिशा होगा दोस्तों कौन सा दिशा होगा, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अरे घर की ओर जा रहा है, जहां पर दिशा लेना है, कि कंफ्यूजन हो रहा है कि सर दक्षिण पश्चिम, वहां पर ये वाला प्लस का निशान ऐसे बना लीजिए कि यहां जान के सर ये हो जाएगा हम लोगों का उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, इधर कहेगा तो हम लोगों का दक्षिण पश्चिम, इधर कहेगा तो उत्तर। हमने बिल्कुल आपको बेसिक तरीका बताया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इस तरीके के प्रश्न देखते हैं आप आंसर कर ले। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी अंत में वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों घर की ओर जा रहा है, तो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए करके दिखाइए, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले, तो चलिए कर देते हैं। करा कि प्लस का अर्थ उसने क्या लिखा है दोस्तों भाग, यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर हमें भाग लेना है। फिर कह रहा है गुना का अर्थ लिखा है जोड़, यानी गुना के जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों जोड़ लेना है। माइनस का अर्थ उसने कहा है गुना लेने के लिए। उसके बाद कह रहा है भाग का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों घटाओ, तो भाग के जगह क्या लिख देना है घटाओ लिख देना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कभी भी क्वेश्चन वाले आए तो आप कहां से स्टार्ट कीजिए दोस्तों 4 से स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि आप 1 से स्टार्ट कीजिए, हमेशा पीछे से स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं होगा तो फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे और इसको करेंगे। तो देखते हैं कि पहला 4 वाला स्टार्ट करके होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 33, उसके बाद हम लोगों के सामने माइनस, तो माइनस के जगह पर उसने कहा है गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। भाग के जगह पर उसने कहा है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। उसके बाद है दोस्तों गुना, तो गुना के जगह प्लस 6, और प्लस के जगह पर उसने कहा है दोस्तों भाग, और क्या करना है 2 कर देना। अब बराबर क्या करना है 130 लाना है। तो क्या नहीं हो पाता, इक्वेशन को एक बार कर देते हैं। तो पहले काम होगा भाग का, 33 गुना 4 करेंगे तो 4 तिया 12 कर दो, हासिल रहा 1 4 तिया 12 1 13 132। अब माइनस का माइनस, इधर हो जाएगा 5 का 5 और प्लस का प्लस, तो 6 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब बराबर लिख दीजिएगा 130, तो जोड़ लीजिए 132 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 135 हो जाएगा। पहले जोड़ का काम होता है तो 135। अब माइनस क्या करना है दोस्तों, रुक जाइए, यहाँ पर हो जाएगा 135 अब माइनस 5, तो जैसे ही कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 130। हम ये नहीं कहते हैं कि इस प्रश्न का आंसर 4 ही होगा, हर सवालों में हम ऐसा ही करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप देखिए ज्यादातर केस में देखें दोस्तों इस प्रश्न का आंसर 4 हो जाता है, क्योंकि इधर से स्टार्ट, लेकिन कभी कभी 1 भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते हैं 3rd भी हो सकता है ये, लेकिन इस प्रश्न का आंसर 4 हुआ। और ज्यादातर केस में दोस्तों लगभग 80% जो है ना इस प्रश्न का आंसर इसी तरीके से डी देता है, और जो इक्वेशन थोड़ा हार्ड रहता है तो एकदम डी पे ले जाके करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।